मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपके लफ्ज़ों में तौसीक़ दे और आपके ज़रिए बहुत से दिलों को हदायत नसीब फरमाए, आमीन। आइए अब ज़ियाल कुरान के सफ़र में सूरह बकरा आयत नंबर 131 को मोहब्बत, खुशी और शुक्र के साथ सुनते और समझते हैं। तर्जमा। और जब उनके रब ने उनसे फरमाया, फरमाबरदार हो जाओ, तो उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने तमाम जहानों के रब के आगे खुद को झुका दिया। सुबहान अल्लाह। तफसीर। यह आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ख़ुलासा है। अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज़ फरमाया, अस्लिम, झुक जाओ, मान जाओ, सुपुर्द हो जाओ, और खलीलुल्लाह ने फ़ौरन जवाब दिया, मैंने रब्बुल आलमीन के आगे खुद को मुकम्मल तौर पर सुपुर्द कर दिया। यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही कामिल बंदगी है। न सवाल, न शर्त, न तख़यीर, बस अल्लाह का हुक्म और फ़ौरन सर तस्लीम खम। ज़ियाल कुरान से आज हमने सीखा कि इस्लाम सिर्फ नाम नहीं, मुकम्मल सुपुर्दगी है। सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह के हुक्म पर बग़ैर चूँ-चरा मान जाए। हज़रत इब्राहीम हमें सिखाते हैं कि रब कहे झुक जाओ और बंदा कहे मैं झुक गया। यही रवैया अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। आज हम अपने दिल से यह अहद करें कि या अल्लाह, हम अपने अक्ल, ख्वाहिश, डर और फ़ायदे को पीछे रखकर तेरी रज़ा को आगे रखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में बुलंद कर देता है। दुआ है उस रब्बे ज़ुल जलाल से, अल्लाह हमें सच्चे मायनों में अपना फरमाबरदार बना, हमें हज़रत इब्राहीम जैसी मुकम्मल सपुर्दगी अता फ़रमा, आमीन। और हमारे दिलों में तेरे किसी हुक्म के बारे में कोई तंगी ना रख, आमीन। अल्लाह करे ये आयत हमारे दिलों में कामिल अताअत, आरज़ी और तस्लीम पैदा करे और हमें हज़रत इब्राहीम के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।